हम देखते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड एक और टर्म है कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस में ये है कि ऑल मशीन कंपोनेंट्स आर डिवाइसेस दैट कंटेन एम्बेडेड एंड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स। कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेसिकली ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर जो है वो एक छोटे से कंप्यूटर को हम जो है एम्बेड कर देते हैं। कंप्यूटिंग फंक्शनैलिटी जो होती है वो उसके अंदर हम एम्बेड कर देते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऐसा डिवाइस जिसको हम इनपुट दे सकें, वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है, कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करता है और इसके अलावा उस आउटपुट को हम जो है वो स्टोर या सेव भी कर सकते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस जिनमें इस तरह की फंक्शनैलिटीज होंगी उनको हम जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस का नाम देंगे। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें को बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, एक मिनिमल स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनके अंदर और समटाइम नहीं भी होती। इसी तरह से ये एम्बेडेड होते हैं, यानी कि अलग से आपको इनपुट जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती या लगाने नहीं पड़ते। ये ऑलरेडी जो है उन डिवाइसेस के अंदर एम्बेड किए जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो ही आप उस डिवाइस को ऑन करेंगे वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा। और स्पेशल कंप्यूटिंग टास्क होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एटीएम मशीन्स की अगर हम बात करें तो एटीएम मशीन जो है एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं और उसके अंदर जो है वो एक कंप्यूटर एम्बेड किया गया है और उसका जो कंप्यूटर है जो कि बैंक की ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप जो है एटीएम के थ्रू आप जो है वहाँ अपना डेबिट कार्ड यूज़ करके उससे पैसे निकलवा सकते हैं और उसमें आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिसके थ्रू आप जो है वो सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करते हैं और आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स होती हैं और डिजिटल क्लॉक्स जो हैं इसके अंदर हम जो है अलार्म को सेट कर सकते हैं, आप टाइम को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कैलेंडर को भी मैनेज किया जा सकता है, यानी कि डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें इसके अंदर सेट की जा सकती हैं। तो इसके अंदर भी एक छोटी सी चिप लगी होती है जो कि एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर होता है जो कि ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करता है। इसी तरह से हमारे पास डिजिटल मशीन्स हैं, डिजिटल वॉशिंग मशीन्स हैं। डिजिटल वॉशिंग मशीन्स के अंदर भी आपके पास डिजिटल वॉशिंग मशीन में कीपैड होता है और उस कीपैड के ऊपर जो है वो सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। उसके बैकएंड के ऊपर जो है कोई ना कोई इस तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस लगा होता है जो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आप जो है वॉश करने के लिए उसका ख़ास टाइमर सेट कर सकते हैं, रिंस करने के लिए आप उसका टाइमर सेट कर सकते हैं और इसी तरह से और भी उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। अब हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास एटीएम मशीन है जो कि आप पैसे निकलवाने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें जो है वो डेबिट कार्ड यूज़ किया जाता है और सर्टेन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप जो है एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिजिटल अलार्म क्लॉक है और डिजिटल अलार्म क्लॉक के अंदर आप टाइम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर अलार्म जो है मैंने शायद पहले भी आपको बताया कि अलार्म की सेटिंग इसके अंदर की जा सकती है और कैलेंडर या डेट जो है आप इसके अंदर मंथ और डेट दोनों सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है ये आपको ऑटोमेटिकली शो करता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके बैकएंड पे एक जो है स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है और वो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास डिजिटल वॉशिंग मशीन है और डिजिटल वॉशिंग मशीन में अगर आप देखें तो ये सामने आपको कुछ जो है इसके फंक्शंस नज़र आते हैं, कीपैड सा नज़र आता है। इस कीपैड या टच पैड के अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और आप उसके थ्रू जो है वो टाइमर सेट करके और कपड़ों को जो है वो वॉश कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास एग्जांपल है दैट इज माइक्रोवेव ओवन। ये माइक्रोवेव्स को यूज़ करता है और माइक्रोवेव्स को यूज़ करके ये चीज़ों को हीट अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हीटिंग प्रोसेस होता है और इसका भी यहाँ पे देखें तो टच पैड आपको नज़र आ जाएगा और इस पैनल के ऊपर जो है डिफरेंट फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो ही आप इसमें से कोई लेट्स से कि टाइमर सेट करते हैं या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर जो मौजूद स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है या कंप्यूटिंग एक माइक्रो कंप्यूटर है वो ये सारी की सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है और कुछ देर के बाद जो है वो हीट हुई चीज़ आपको मिल जाती है। इसी तरह से हमारे पास बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं और बच्चों के जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं इनके बैकएंड पे भी
कोई एक हम जो है वो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर जो है वो एम्बेड कर देते हैं। यूं ही आप इस डिवाइस को ऑन करते हैं तो ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसी से रिलेटेड एक और आपके पास एग्जांपल है, और इस एग्जांपल्स से तो आप सारे जो है वो फेमिलियर होंगे, और ये हैं सेल फोन्स। सेल फोन्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल है स्मार्टफोन की। तो स्मार्टफोन ऐसे फोन्स होते हैं जो कि इंटरनेट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज होते हैं। तो सेल फोन्स के अंदर भी जो है, अभी आप देखेंगे एक फुल फ्लैज कंप्यूटर है, इसके अंदर आपको टच कीपैड भी मिल जाता है। इसके अगर आप बैक साइड पे देखें तो उसके माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर होता है, और इसके अलावा कंप्यूटर के जितने डिवाइसेस हैं ऑलमोस्ट वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। रैम भी होती है, रैम है, रोम है, और उसके अलावा ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक्स की भी फंक्शनैलिटी है, ग्राफिक्स भी आप इसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह साउंड कार्ड होता है, और यानी कि तकरीबन एक जो छोटा कंप्यूटर होता है वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज आपके सेल फोन के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह से हमारे पास सीडी या डीवीडी प्लेयर्स होते हैं, और सीडी प्लेयर के अंदर आप सीडी प्ले कर सकते हैं जो और जो ये सीडी प्ले करेगा और एक ट्रैक प्ले करेगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रैक को प्ले करेगा। फिर से आप जो है वो रैंडमली इन ट्रैक्स को चेंज भी कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीडीज आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो उस सीडी को कैसे रीड करना है, ये सारा का सारा मैकेनिज्म इसके अपने कंप्यूटर के अंदर होता है। उसके अंदर जो है वो बेसिकली चिप कार्ड्स लगे होते हैं, और उसके थ्रू ये सारी की सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और इसके अलावा अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने आप दोस्तों यारों से आप शेयर भी कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।